अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने वर्कशॉप का शेड्यूल जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम वर्कशॉप चेक करने का तरीका सीखेंगे कि हमारी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है या नहीं हुई। इसके अलावा आपको एलएमएस का यूज़र आईडी पासवर्ड अगर अभी तक नहीं मिला तो वो आपको कैसे मिलेगा और आप अपनी वर्कशॉप को कैसे अटेंड करेंगे, क्या आया वर्कशॉप अटेंड करना ज़रूरी है या नहीं है, और वर्कशॉप कितने टाइम की होगी और एक कोड की कितनी वर्कशॉप होती है। यानी कि वर्कशॉप के हवाले से मुकम्मल डिटेल में हम बात करेंगे कि आया कौन-कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट अपनी वर्कशॉप को अटेंड करते हैं और कौन-कौन से प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनकी वर्कशॉप नहीं होती। तमाम डिटेल वर्कशॉप के हवाले से आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने एक स्टूडेंट की जो है स्टूडेंट आईडी लगाई है और यहाँ पर इसका वर्कशॉप शेड्यूल आ गया है। याद रखिएगा जो फर्स्ट बैच है वो 16 दिसंबर से जो है वर्कशॉप शुरू हो गई हैं। ये स्टूडेंट है, इसको जो है सेकंड बैच में जो है यहाँ से इसकी वर्कशॉप स्टार्ट हुई है। ये इसकी 31 दिसंबर से इसकी वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका शेड्यूल भी आ गया है। अब आपने अपना शेड्यूल कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक कोर्स कोड की 6 वर्कशॉप होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये एक कोर्स कोड है 9-14, इसकी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसके बाद देखें 9-16 शुरू हो गया, ठीक है, दूसरा। यानी कि एक जो कोड है उसकी आपकी 6 वर्कशॉप होती हैं। अगर आपके टोटल अगर 6 कोड हैं तो उसकी 36 वर्कशॉप होगी। अब आया क्या, ये आपकी वर्कशॉप सारी एक साथ होती है? नहीं, ऐसे नहीं होता। देखें यहाँ पे ये डेट वाइज होता है। यहाँ पे देखें आपकी ये 16 दिसंबर से, ये देखें जी इस स्टूडेंट की भी 16 दिसंबर से स्टार्ट है, ये तरतीब वाइज नहीं है, ठीक है। ऊपर अगर आप देखें तो 31 दिसंबर था, नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर 16 दिसंबर से, यानी कि इस स्टूडेंट की जो वर्कशॉप है 9-16 की 16 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट बैच में ये 16 दिसंबर से ये वर्कशॉप में स्टार्ट है। यहाँ पे देखें 16 है, फिर 17 है, फिर 18, 19, इस तरह देखें इसका सारा शेड्यूल यहाँ पर आगे किसकी वर्कशॉप कब कब है, ठीक है। तमाम जो इसका शेड्यूल है वो आगे अब ये शेड्यूल के मुताबिक अपनी वर्कशॉपों को लगाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। आपका जो है शेड्यूल अब चेक कैसे करने हैं वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ठीक है। आपकी यानी कि इस स्टूडेंट की टोटल 36 वर्कशॉप हैं। अब आया वर्कशॉप लगाना ज़रूरी है या नहीं है। याद रखिएगा वर्कशॉप लगाना बहुत ज़रूरी है इस बार, क्योंकि इस बार इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का अगर आप प्रॉस्पेक्टस ओपन करके देखें तो वहाँ पे क्विज़ के सामने जो है 30% लिखा हुआ है, यानी कि 30 मार्क्स का आपका क्विज़ होगा। वर्कशॉप के कोई मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन आप वर्कशॉप नहीं लगाएंगे तो आपका क्विज़ आपके पास ओपन नहीं होगा, तो फिर आपको मसला होगा। तो इसलिए आप अपनी वर्कशॉप अपने टाइम के ऊपर अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आए वर्कशॉप शेड्यूल चेक करते हैं और एलएमएस के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी AIOU स्टडी। आपने सबसे पहले वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करने के लिए गूगल के ऊपर लिखना है AIOU स्टडी, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं www.aioustuddy.pk। ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे नीचे आपके पास वर्कशॉप का बटन होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आप वर्कशॉप हमसे अटेंड करवाना चाहते हैं, असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपके पास ये वर्कशॉप शेड्यूल का बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है, वर्कशॉप शेड्यूल। इससे ये होगा कि आपको डायरेक्टली जो है वो लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें आप डायरेक्टली जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लिंक के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जी सेमेस्टर ऑटम 2024 ओडीएल वर्कशॉप, ठीक है। ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपनी आईडी लगाएँगे तो आपके पास शो हो जाएगी। अगर आप पीडीएफ में देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना जो है पीडीएफ में अपना कोर्स कोड देख सकते हैं। पीडीएफ के ऊपर क्लिक करें, आपके पास ये पीडीएफ ओपन हो गया है, इसको आप देखें। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट बैच में कौन-कौन सी वर्कशॉप हैं, कब से कब तक है, ये देख सकते हैं जी। फर्स्ट बैच जो है वो 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक है, ठीक है। संडे वाले दिन आपकी वर्कशॉप नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह फिर जो है सेकंड देख सकते हैं जी, सेकंड बैच जो है आपका 23 से जो है 30 तक है, सही है। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें अगर आपके कोर्स कोड हैं तो आपकी ये वर्कशॉप है। अब ज़रूरी नहीं है कि इधर कोर्स कोड आपका लिखा हुआ है तो आपकी वर्कशॉप होगी ही होगी। ये बैच वाइज़ हैं, हो सकता है अगले बैच में आपकी हों। उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी वर्कशॉप है या नहीं, तो आप अपना इंडिविजुअली यहाँ पे आएँ, अपना वर्कशॉप शेड्यूल चेक करें। ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पर देख सकते हैं जी, आप यहाँ पर अपना स्टूडेंट आईडी लिखेंगे या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। अब पुराने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और न्यू स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी होता है, जिसके शुरू में 4 ज़ीरो होते हैं और आगे कुछ डिजिट होते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का आईडी अप्लाई करता हूँ। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये शुरू में जो है 4 ज़ीरो आ गए हैं, 4 ज़ीरो, किसी के 5 ज़ीरो होते हैं, किसी का 20 एनबीएम होता है, किसी का कुछ और होता है, तो उससे कोई आपका लेना-देना नहीं है। आपका जो स्टूडेंट आईडी है वो यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है? जो आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ है वही वाला आईडी यहाँ पे लगाना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आपने चेक कर लेना है स्टूडेंट का नाम क्या है, यहाँ पे उसका स्टूडेंट आईडी भी देख लेना है। अब यहाँ पे नाम आपका उल्टा लिखा होगा, इसका कोई मतलब वो मसला नहीं है, ठीक है? आपका नाम वहाँ पे ठीक है, ये यूनिवर्सिटी वाले ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपका जो है ये स्टूडेंट आईडी आ गया, नीचे आपकी ये वर्कशॉप शेड्यूल है, ये आपने देख लेना है। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, मैं चलता हूँ आपको एक और दिखाता हूँ कि आपकी वर्कशॉप शेड्यूल नहीं होगी तो कैसे दिखेगा। जी, तो मैंने यहाँ पर एक और आईडी लगाया है, इसकी वर्कशॉप अभी शेड्यूल नहीं हुई, तो सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं जी, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि आपकी वर्कशॉप अभी शेड्यूल नहीं हुई, ठीक है।
तो यहाँ पे आपकी वर्कशॉप देख लें जी, शेड्यूल अभी तक नहीं हुई। याद रखिएगा आपने गलती कोई नहीं करनी, ऐसा ना हो आपके आईडी में 5 ज़ीरो हो, आप जो है 4 ज़ीरो लगा दें, ये आपने गलती नहीं करनी। अपनी आईडी को सही चेक करना है, अगर गलत लगाई तो तब भी आपके पास यही शो करेगा। ये आपको क्लियर हो गया? अगर आपका ये है तो आप वेट करें। अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है तो उसके लिए मैं अभी आपको फिर शेड्यूल चेक करवाता हूँ, फिर चलते हैं एलएमएस पोर्टल के ऊपर। जी, तो अगर आपकी वर्कशॉप इस तरह से शेड्यूल हो गई है, जिस तरह ये आपके पास शेड्यूल नज़र आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है टाइम, डेट वो सारा कुछ अपडेट है यहाँ पे। तो अब होगा ये कि आपने करना ये है कि अब सबसे पहले इस स्टूडेंट की जो वो 16 दिसंबर को ये वर्कशॉप है, आपने ये कोर्स कोड याद रखना है 9018, ठीक है? अब इसकी वर्कशॉप जो है 6:10 पे शुरू होगी और 8:10 पे ख़त्म होगी। अब इसने वर्कशॉप अटेंड कैसे करनी है, वो देखते हैं, और एलएमएस का यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा वो भी देखते हैं। दोबारा से जो है मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आप दोबारा आ जाएँ जी, AIOUSTUDY लिखेंगे तो आपके पास जो है ये वाली वेबसाइट दोबारा से ओपन होगी। इसको दोबारा से आपने ओपन कर लेना और यहाँ से जो है मैं अब चल के आपको एलएमएस पोर्टल में लॉगिन करके दिखाता हूँ। अब आपने आ जाना है जी एलएमएस पोर्टल के ऊपर, एलएमएस अकाउंट के ऊपर। अब मैं जैसे ही एलएमएस अकाउंट के ऊपर जाऊँगा, यहाँ से जो है मैं लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। ये है जी आपके पास आगाही एलएमएस पोर्टल क्लिक हेयर का बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली आगाही एलएमएस पोर्टल के ऊपर चले जाएंगे। आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जिनको तरीका आता है तो। अब एक मज़े की बात और आपको बताऊं कि यहाँ पे एक इन्होंने अभी बटन लगा दिया है रीसेट का। अब यहाँ पे ये क्रॉस का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। अब नीचे जो है एक और ऑप्शन आया है, ठीक है? आप अपना पासवर्ड जो वो रीसेट कर सकते हैं, ठीक है? जिनको पासवर्ड भूल गए तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मेरी एक अलग से वीडियो आने वाली है, ठीक है? अब आपने करना ये है कि यहाँ पे सबसे पहला जो आपके पास ये बटन है, ठीक है? ओडीएल ऑनलाइन वर्कशॉप प्लस असाइनमेंट सबमिशन ऑटम 2024 लॉगिन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, आपने यहाँ पर वो वाला स्टूडेंट आईडी लिखना है और उसके आगे @aiou.edu.pk लिखना है। याद रखिएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एलएमएस पोर्टल का जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो मिल जाता है अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है। अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है और आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला, तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर आना है, AIOU रीजनल ऑफिसेज़ लिखना है, ठीक है? आपका जो भी रीजनल ऑफिस है, आपने यहाँ पर उसका नाम आगे लिखना है। जैसे मैं मेरा जो रीजनल ऑफिस है वो मैं लिख देता हूँ, रीजनल ऑफिस एबटाबाद, जो भी आपका है वो लिख दें। मेरा एबटाबाद है, मैं एबटाबाद लिख देता हूँ, ठीक है? एबटाबाद, पेशावर, जो भी आपका है। मैंने यहाँ पर एबटाबाद लिखा तो इसका जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर मेरे पास आ गया, इनका ये वाला ईमेल भी मेरे पास आ गया, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप इनको मेल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इनका ये मेल है, ठीक है? और एलएमएस पोर्टल के लिए अलहदा से भी मेल बने हुए हैं। इसके भी ऊपर आप मेल कर सकते हैं कि सर मेरी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है और मुझे एलएमएस का यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला, काइंडली मुझे दे दें। आप किसी को भी पैसे ना दें इसके लिए, ठीक है? आप खुद मेल करें, आपको फ्री में मिल जाएगा ये। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी अकेडमी वाले को पैसे दें और वो आपको 500-700 में जो है एक इसका पासवर्ड मंगवा के दे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है? आप कॉल कर लें इसके ऊपर, अगर नज़दीक है तो आप रीजनल ऑफिस विज़िट कर लीजिएगा, ठीक है? फिर भी मसला आ रहा है तो मेरे नंबर के ऊपर राब्ता कर लीजिएगा, मैंने नंबर आप लोगों को दिया हुआ है। ये आपको क्लियर हो गया? अब आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल गया है तो आपने यहाँ पे दोबारा से जो है मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिक के ऊपर क्लिक करता हूँ, दोबारा से मैं यहाँ पे आके लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं यूज़र आईडी लगाता हूँ, ये यूज़र आईडी आपको मिल जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है? जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं जी आपका स्टूडेंट आईडी, उसके आगे @aiou.edu.pk, अब नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड भी आपने यहाँ पे लगा लेना है और साइन इन कर लेना है। जी, तो आपने ये येस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है जी आपका एलएमएस पोर्टल। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपके पुराने कोर्स कोड अपडेट होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्प्रिंग 2024 है, क्योंकि अभी हमारा जो है ऑटम 2024 चल रहा है। तो उसके लिए हमने करना ये है कि यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हैं ये है जी हमारा ऑटम 2024 का एक कोड यहाँ पे, ठीक है? ये 9016 का आ गया, ठीक है? और यहाँ पर जो है 9018 का जो है सबसे पहले हमारा 16 दिसंबर को ये वाला होगा 9018 का। ऑटम 2024 अभी 0% है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जी 16 दिसंबर को ये लिंक आपके पास ओपन होगा। अभी इसके ऊपर लॉक लगा हुआ है। 16 दिसंबर को 6:10 पे ये स्टार्ट होगा। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली ले चलेगा ये माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर। आपने करना ये है कि 16 दिसंबर को यहाँ पे आना है, ठीक है? इस टाइम आपने आना है और साथ आपने प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर चले जाना है। टीम में यहाँ पे लिखता हूँ, बिल्कुल सेम इसके ऊपर भी आपने लॉगिन करना है, बल्कि मैं अभी आपको लॉगिन करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है टीम, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम लिखें तो ये अपडेट मांग रहा है, इसको अपडेट कर लेता हूँ मैं, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है? जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं जी हमारे पास इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो गई है। अब आपने ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास गेट स्टार्ट का बटन आ जाएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास जो है डायरेक्टली जो है इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है? अब आपने करना ये है कि यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल नंबर नहीं देना, यहाँ पर आपने वो वाला आईडी देना है जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला था या जो आपने यहाँ पे लॉगिन करते वक्त लगाया था, वही वाला आईडी यहाँ पर भी आपने
दे देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो वाला आईडी लगाता हूँ, यहाँ पे लगाया है। उसके बाद मैंने जो है नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड भी लगा लिया सेम उसी तरह से। यहाँ पे देखें, आपने आईडी को देखना है @aiou.edu.pk लगा होना चाहिए। ऐसा ना हो आपने अपना लगाया हुआ हो @gmail.com, वो नहीं लगाना है, ये लगाना है, ठीक है। ये लगा लिया, पासवर्ड लगा लिया, आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो अब आपने यहाँ से नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर, फिर गॉट इट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये गॉट इट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आप इसको ओके करना चाहते हैं तो ओके करें, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये हो गया जी आपका लॉगिन, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब जब जैसे ही आपकी वर्कशॉप शुरू होगी तो यहाँ पर जो है मैसेजेस वगैरह स्टूडेंट्स के आना शुरू हो जाएंगे। अब आपने वर्कशॉप को लगाना कैसे है, जैसे ही आपकी वर्कशॉप स्टार्ट होगी, आपने करना ये कि यहाँ पे आना है इस टाइम 6:10 पे। यहाँ पे ये लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये आपको डायरेक्टली जो है ले चलेगा इसके ऊपर, ठीक है, टीम के ऊपर। यहाँ पे ज्वाइन नाउ का एक बटन होगा, उस ज्वाइन नाउ के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने जो अपनी वर्कशॉप लगा लेनी है। जैसे आप वर्कशॉप लगाएंगे तो आप यहाँ पे इस तरह से एंटर हो जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे ज्वाइन का बटन होगा आपके पास नीचे, आपने डायरेक्टली इसको इधर से ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ज्वाइन का बटन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ज्वाइन होगा। फिर यहाँ से आप मैसेज भी कर पाएंगे, ठीक है। और आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसको जाकर देखें, जिसमें मैंने जब वर्कशॉप लगी हुई थी तो मैंने लगाने का तरीका बताया हुआ था। बस उसमें आपने जो है नीचे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके मैसेज के ऊपर, तो आपने मैसेज करना है सर आई एम प्रेजेंट, या फिर आपने अस्सलाम वालेकुम लिखना है इस तरह से, तो आप प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप इसे लॉग आउट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप जो है यहाँ पे क्लिक करें, ऊपर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर अपने सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको मैसेजेस आते रहते हैं, तो इसलिए आपने जो है इसको फिर इधर से साइन आउट भी करना है। साइन आउट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे साइन आउट, तो ये आपका ओके करेंगे तो ये साइन आउट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से वर्कशॉप लगाना चाहेंगे दूसरे दिन तो फिर आपको साइन इन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे साइन इन लगा रहे तो कोई मसला नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है, लगा रहे। लेकिन नुकसान आपको ये होगा कि यहाँ पे मैसेजेस आते रहते हैं स्टूडेंट्स के। जैसे ही वर्कशॉप ख़त्म होगी आप इसको बंद कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन ना आए, आपको किसी भी मसले का सामना ना करना पड़े। ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी है, लेकिन न्यू स्टूडेंट्स को नहीं पता कि वर्कशॉप कैसे लगानी है। ये थी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।